नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार। आप इस वक्त मौजूद हैं न्यूज 24 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति की, क्योंकि हमेशा से ऐसा देखा गया है कि मकर संक्रांति के बाद बिहार की राजनीति में कई सारी परिवर्तन होता रहा है, कई सारे बदलाव होता रहा है। तो इस बार यानी 2026 में मकर संक्रांति के बाद बिहार की राजनीति में क्या क्या अलग होने वाला है आने वाले दिनों में। आज हमारे साथ बातचीत के लिए वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। बिहार की राजनीति का काफी लंबा अनुभव है इनके पास, तो आज हम इनसे बात करेंगे। सर, न्यूज 24 बिहार झारखंड पर आपका स्वागत है। पहला सवाल मेरा यह है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर समृद्धि यात्रा 16 जनवरी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकलने वाले हैं। अचानक आनन फानन में आपको भी पता है कि यात्रा का कार्यक्रम बनाया गया। जरूरत क्या आन पड़ी इतनी जल्दी कार्यक्रम रखने की? देखिए, एक बात समझना पड़ेगा कि नीतीश कुमार कोई पहली बार यह समृद्धि यात्रा पर नहीं है, और वह जब से सरकार बनी है हमको याद है कि वह जितना आप प्रगति यात्रा, तमाम तरह की यात्रा आप देख रहे हैं कि वह करते आए, और वो निश्चित रूप से जो इस बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है। डबल सेंचुरी हम बार बार कहते हैं कि डबल सेंचुरी से अधिक माने 202 का आंकड़ा एनडीए ने छुआ है। तो यह नीतीश कुमार की अपनी यूएसपी है। नीतीश कुमार की हम बार बार एक बात और दोहराते हैं कि चमक और धमक, उनमें चमक भी है और धमक भी है, जो कि इस बार के विधानसभा के आम चुनाव में दिखाई भी पड़ा आपको कि किसने ये प्रचंड बहुमत के साथ जीती। तो देखिए, अब निश्चित रूप से विधानसभा के आम चुनाव से पहले नीतीश कुमार यात्रा पर उस समय भी थे, और वह जो काम किया उन्होंने, केंद्र की योजना हो या बिहार की योजना हो, जो डबल इंजन की बात कही जाती है, तो डबल इंजन की योजनाओं का जो लाभान्वितों के बीच में क्या कुछ हुआ उसका इम्पैक्ट जानेंगे, और वो समझेंगे कि ग्राउंड जीरो पर निश्चित रूप से वह जो डिलीवर करना चाहते थे नीतीश कुमार या डबल इंजन की सरकार, वह आम आवाम तक पहुंची है कि नहीं। वह इसकी समीक्षा करेंगे, रिव्यू करेंगे और देखेंगे। और देखिए, 7 निश्चय की हम लोग बात करते हैं, 7 निश्चय पार्ट 3 है ये। तो 7 निश्चय पार्ट 3 में आप नीतीश कुमार को जहां तक समझ पा रहे हैं, देखिए, बिजली, सड़क, नल जल, तमाम तरह की योजनाएं और स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में जो नीतीश कुमार ने काम किया है। अब आप पूछेगा कि शिक्षा के क्षेत्र में काम क्या किया। हम एक बात और अपने न्यूज 24 के व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि नीतीश कुमार ने अपने पहले ही कार्यकाल में जो बच्चियों को साइकिल और पोशाक योजना दी थी 2005 में 2000, हाँ, तो वो आपको वह एक मॉडल बना था, मॉडल स्टेट बना था बिहार, जिसका तमाम आपको कई स्टेट और बाहर में भी इसको अडॉप्ट किया था, इनकी इस योजना को, कि बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी। और वही देखिए 2005 में जो हुआ, आप इस बार जो दिखाई पड़ा था इस बार के आम चुनाव में, वही जो वृक्ष जिसमें फल लगा था वह फल देना शुरू किया। जो बचिया थी आज बिल्कुल वोटर बन गई, वही वोटर बनी, जिसको चुप्पा वोटर और तमाम तरह की बात हम लोग कहते हैं। तो यह सब दिखाई पड़ा। उसी चीज को नीतीश कुमार इस बार भी जाकर के देखेंगे, जो चुप्पा वोटर है या अन्य जो वर्ग हैं, उनमें सब कुछ मिल रहा है कि नहीं, समान रूप से एकरूपता के साथ। एक मकसद तो आपने ये बताया, दूसरा मकसद ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार बीजेपी को आईना दिखा, अपने यात्रा के जरिए आईना दिखा रहे हैं कि अभी मेरी उम्र जो है वो रिटायरमेंट की नहीं हुई है, अभी हम काम करेंगे और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहेंगे। नहीं, देखिए, यह बात तो चुनाव में ही जनता ने जिस तरीके से मुहर लगाई नीतीश कुमार के चेहरे पर, तो वह आपको दिखाई पड़ा। नहीं तो आप देखिए, लोकसभा का भी चुनाव देखिए, लोकसभा के चुनाव में भी बेहतर स्ट्राइक, सब लोग कहता था कि एंटी इनकम्बेंसी होगा, ये होगा, लेकिन कहीं न लोकसभा में दिखाई पड़ा न विधानसभा में। तो आप देखते हैं कि कोई भी सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बार 10वीं बार शपथ लिया एज ए चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट, तो आप समझ सकते हैं कि वह अब तक कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं, कोई जो है तो यह क्या बताता है कि निश्चित रूप से उनकी स्वीकार्यता है नीतीश कुमार की। और जो हम बात कहते हैं चमक और धमक, वह है, दिखाई पड़ रही है। तो अब इसमें, अब देखिए, विपक्ष बोलता है, कौन क्या बोलता है उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार का काम बोलता है। ये हम बार बार एक बार बोलते हैं, नीतीश कुमार नहीं बोलते, उनका काम बोलता है। देखिए, नीतीश कुमार चुप रहते हैं तो बोलता है लोग कि अब नीतीश कुमार पहले वाले ऐसे नहीं रहे, लेकिन नीतीश कुमार पहले ही जैसे हैं और अभी भी काम कर रहे हैं और अभी भी फीडबैक ले रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं। अब देखिए, एक तो सर्टेन एज के बाद
कोई भी आदमी का, अब हम ही लोग मान लीजिए 60 प्लस 70 प्लस 80 प्लस हो जाइएगा तो उतना नहीं हो पाएगा, भागदौड़ नहीं हो पाएगा, तो सच्चाई बात है। लेकिन नीतीश कुमार रिव्यू करते हैं और उनके रिव्यू का ही परिणाम है कि आप देखिए सड़क का, पुल पुलियों का जाल बिहार में किस तरीके से बना, और कई तरह की योजनाएं आपको बिहार में दिखाई पड़ रही हैं इन दिनों। लेकिन अगले 5 साल तक आपको लगता है नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे? नहीं, देखिए उनके स्वास्थ्य को लेकर कई सारे सवाल खड़े होते हैं, कभी बीजेपी के तरफ से भी, कभी आरजेडी के तरफ से। नहीं, देखिए अब कई सारे, अब जैसे हम एक दो चीज कोट करना चाहेंगे, जैसे हिजाब प्रकरण ही हुआ तो वह एक मसला मिसाइल सामने लोगों के आया, और इसी तरह से देखिए राष्ट्रगान के समय में बिल्कुल घूमने, तो यह सब एक मसला है। लेकिन अब आप चाहिएगा कि एक सर्टेन एज के बाद, हम फिर रिपीट कर रहे हैं, एक सर्टेन एज के बाद वही आपका टोन और ट्यून बना रहे और बॉडी लैंग्वेज रहे, तो वह तो नहीं होगा। लेकिन अब देखिए निश्चित रूप से नीतीश कुमार का एक वह जो दिखाई पड़ता था वह अब नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन हाँ, वह जितनी देर भी रहते हैं काम करते हुए दिखाई पड़ते हैं, वह काम बोलता है, हम बार बार इस बात को कहते हैं। लेकिन एक बात बताइए सर कि नीतीश कुमार के बाद अगर बात करें उनके बेटे की, निशांत कुमार की, कई महीनों से ये चर्चा चल रही है कि निशांत कुमार की पॉलिटिक्स में एंट्री होगी। बिल्कुल। कई जदयू के जो वरिष्ठ नेता है, यहाँ तक कि जो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है संजय झा, उन्होंने भी कहा कि हमारी तरफ से तैयारी पूरी है। बिल्कुल। इनको डिसाइड करना है, यानी निशांत कुमार को डिसाइड करना है कि वो कब आएंगे पॉलिटिक्स में। आपको क्या लगता है कि जब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार रहेंगे, निशांत कुमार की पॉलिटिक्स में एंट्री होगी, जदयू में एंट्री होगी या नहीं होगी? नहीं, देखिए एक बात, देखिए ये जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का बोलना, उनका भी बयान देना कि, और उसके बाद एक बात और समझिए, जो सारण से, छपरा से सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं राजीव प्रताप रूडी, उन्होंने भी बोला था कि इंजीनियर का बेटा इंजीनियर नहीं बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनेगा, पत्रकार का बेटा पत्रकार नहीं बनेगा। तो यह क्या अजूबा है, इसमें कुछ नहीं है। तो पॉलिटिशियन का बेटा अगर यदि बनता है तो, और संजय झा का भी इसी तरीके का बयान था। आप देख रहे हैं, देखिए जनता चाह रही है जो जेडीयू में, और देखिए एक बात और समझना पड़ेगा कि यूथ में उनकी पकड़ है निशांत की। आप देख रहे हैं कि उनके चलते उपवास पर बैठ गया लोग, जो गर्दनी बाग में, पूरे बिहार में पोस्टर बैनर उनके नाम का लग रहा है, उन पार्टी कार्यालय में लग रहा है। तो और ये बिहार मांग रहा है, बिहार का मतलब कि जेडीयू के जो कार्यकर्ता है, देखिए किसी भी दल, किसी भी संगठन में कार्यकर्ता ही बैकबोन रीढ़ होते हैं। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में अगर यदि कार्यकर्ता, नेताओं की बात हम नहीं कर रहे हैं, कार्यकर्ता अगर यदि मांग रहे हैं, डिमांड रख रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनको जिम्मेवारी देगी। और कहीं ना कहीं इस बात की सुगबुगाहट जो हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है, हमको लगता है कि मार्च या अप्रैल के फर्स्ट वीक में होगा। आप देख रहे हैं कि सदस्यता अभियान भी चल रहा है जेडीयू का मैसिव। तो ये आपको राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हमको लगता है कि वो उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो संगठन की जिम्मेदारी दी जाएगी या सीधा कैबिनेट में आ जाएगा? नहीं, कैबिनेट नहीं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कोई कैबिनेट नहीं होगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मेंबर बनते हैं, जो एक सामान्य प्रक्रिया है। वे मेंबर बनेंगे, फिर उसके बाद में उनको बिहार घुमाया जाएगा, बिहार घूमेंगे और ग्राउंड जीरो की रियलिटी, पार्टी का संगठनात्मक ढांचा, सब कुछ समझाया जाएगा। और जब एक्सपर्टीज हो जाएंगे तब जो है सो आपको दिखाई पड़ेगा, तब वो सरकार में शामिल हो सकते हैं। नहीं, सरकार में शामिल होंगे या कैसे होगा उस समय तो फिर पार्टी का जो नेतृत्व है, जो किचन कैबिनेट कह लीजिए, एक बार नीतीश कुमार के साथ में जो किचन कैबिनेट, वो लोगों को डिसाइड करना है। और एक और सुगबुगाहट को आप देखिए, इसमें जोड़ करके देखिएगा कि आरसीपी सिंह की एंट्री की बात हो रही है। वही मेरा दूसरा सवाल यही था। बिल्कुल, कि आजकल खूब चर्चा हो रही है, आरसीपी सिंह भी कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार से हम अलग कब थे, हमेशा से उनके साथ रहे। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, हम उसी पर आ रहे हैं कि आरसीपी सिंह की एंट्री की बात। आरसीपी सिंह जो, वो तो आरसीपी सिंह का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि हम 25 सालों से उनके साथ में, लेकिन हमको जहां तक लगता है कि 25 साल प्लस से वो साथ में हैं। क्योंकि आप देखिए कि नीतीश कुमार के साथ में वह जब केंद्र में मंत्री थे, नीतीश कुमार उस समय से हैं, जब चीफ मिनिस्टर थे तब से हैं, तो ये लगातार और संगठन में रहे। तो वह जो निशांत कुमार की बात हो रही है, बाल्य अवस्था से वो उसको देख रहे हैं और एक ही स्वजातीय भी हैं, एक ही जिले से भी आते हैं। इस लिहाज से अगर यदि उनकी एंट्री होगी और निशांत कुमार को समझाने में, बुझने में, बुझाने में, या अगर यदि आप पुचकार से भी कुछ बोलिएगा, तो हार्ड हिटिंग शब्द भी बोलिएगा, तो निशांत को भी कोई
उसमें ही नहीं होगी, क्योंकि वह जान रहे हैं कि मेरे पापा के मित्र हैं, आईएएस पदाधिकारी रहे हैं, मेरे साथ बचपन से देखे हैं, गोदी में खिलाए हैं, तो वह एक स्वीकार्यता भी होगी। तो इस लिहाज से जो हम समझ पा रहे हैं कि निश्चित रूप से वह आने वाले समय में आप देखिएगा भी कि आरसीपी सिंह की एंट्री होगी, क्योंकि निशांत, देखिए अब रहा सवाल, एक बात और समझ लीजिए कि निशांत की एंट्री को कुछ लोग जो थिंक टैंक, अब कह लीजिए, अभी तो ही थिंक टैंक है नीतीश कुमार के, जो किचन कैबिनेट की बात, नाम हमसे मत खुलवाइएगा, तो वो मतलब जो आरसीपी कहते थे कि भुंजा पार्टी के जो मेंबर है, हाँ, तो वो देखिए भुंजा पार्टी का मेंबर आरसीपी कहते थे। तो आप जब देखिए कि एक बड़े और कद्दावर चेहरे हैं अभी जेडीयू में, नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर भी हैं, वह भी देखिए कुछ कालखंड के लिए नीतीश कुमार से अलग हो गए थे। इस चीज ऑन रिकॉर्ड है ये। और क्या बोलते थे, यह पब्लिक डोमेन में है। तो ये देखिए, यह तो राजनीति तो संभावनाओं का खेल है। इसमें कब कौन किधर आएगा, कब कौन किधर जाएगा, यह कोई नहीं। अब लोग कहने वाले तो कहते हैं कि धागा टूट जाता है तो गांठ पड़ जाता है,